कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सज्जनों, भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, कि यह अखिल सृष्टि मेरे द्वारा रची गई है और ये अखिल सृष्टि हम ही से बनी है। मैं स्वयं भी अपने आप से बना हूं, इसलिए इसका निमित्त कारण भी मैं हूं, उपादान कारण भी मैं हूं। संपूर्ण जगत भगवान का ही विलास है। जो तत्व के जानकार ज्ञानी महापुरुष हैं, वो मिट्टी से बने बर्तनों, घड़ा सुराही आदि को, इन सब में मिट्टी को ही तत्व के रूप में देखते हैं, क्योंकि व्यवहार की दृष्टि से नाम भले ही अलग अलग हों, घड़ा सुराही आदि, किंतु है तो तत्व की दृष्टि से वे मिट्टी ही। ऐसे ही सृष्टि में नाम रूप तो अलग अलग है। यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह पशु है, यह पक्षी है, पर तत्वतः देखा जाए तो सब परमात्मा का विलास है। जो तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो सारे जगत में, सभी जीवों में परमात्मा का ही दर्शन करते हैं और कहते हैं कि सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ये तो मैंने बताया अपनी माया का स्वरूप। अब मेरी माया जो तुम्हारे कार्य में सहयोग करेगी, सृष्टि रचना में सहयोग करेगी, उसके बारे में जान लो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान, ये माया क्या है, इसका क्या काम होता है? भगवान कहते हैं कि मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, जो वास्तव में है ही नहीं, जो भ्रम है, जो असत्य है, वही माया है। और माया का काम है असत्य को सत्य के रूप में दिखाना, भ्रम को प्रमाण के रूप में दिखाना, भ्रम को विश्वास के रूप में दिखाना। और माया का काम सत्य को छिपाना है। जैसे ईश्वर शाश्वत सत्य, अविनाशी, चिरंतन, अविच्छिन्न तथा आदि है, जिसका कोई अंत नहीं है, उस ईश्वर को कोई नहीं देख पाता। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्स्थितम। प्रत्येक प्राणी के हृदय में, जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, किंतु इसी माया का पर्दा पड़ा होने के कारण उसको लोग देख नहीं पाते हैं। हमारे शास्त्र भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सर्वम विष्णुमयम जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। सभी स्थानों पर, कण कण में वह अखंड अनंत ब्रह्म विराजमान है, किंतु उसको कोई देख नहीं पाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। इसके उपरांत भी इस माया का जादू ऐसा है कि जो संसार विनाशी है, अर्थात नाशवान है, जो अनित्य है, अशाश्वत है, और वो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है। हम
ये जानते हुए भी कि ये संसार नश्वर है, छिन्न भिन्न होने वाला है। हम रोज देखते हैं कि इसमें सत्यता नहीं है, किंतु फिर भी हम इस संसार से चिपके बैठे हैं। इस प्रकार जो असत्य है उसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं और सत्य मानते हैं, किंतु जो वास्तव में है अर्थात ईश्वर, जो कण कण में व्याप्त है, जो व्यक्ति के रोम रोम में व्याप्त है, वह दिखता नहीं है। और जो वास्तव में नहीं है, जो मिथ्या है, जो भ्रम है, वह प्रत्यक्ष दिख रहा है। यही माया का चमत्कार है, यही माया का ठग रूप है। इसीलिए माया के बारे में कहा गया है कि माया महाठगिनी हम जानी। भगवत प्रेमियों, बिल्कुल 100% शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनते हैं। गहने बनाने के लिए थोड़ा टाका लगाना पड़ता है, कुछ मात्रा तांबे की भी मिलानी पड़ती है, अर्थात कुछ ना कुछ मिलावट ना हो तो अच्छा सोने का गहना तैयार नहीं होता, और न विशुद्ध सोने के गहने तैयार ही हो सकते। और जब उसमें टाके लग जाते हैं, तांबे का मिश्रण हो जाता है, अर्थात कुछ मिलावट हो जाती है, तो गहना बहुत अच्छा बन जाता है। इसी प्रकार यदि जीव में माया की मिलावट न हो तो सभी जीव शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे, और जब सभी जीव शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। माया ही जीव को अज्ञान की मिलावट से ग्रसित करती है। अज्ञान से जीव को माया भ्रमित करती है, तभी यह संसार चल रहा है। माया ना हो तो संसार ठप्प हो जाएगा। बिना दोष उत्पन्न हुए जीव का जन्म मरण संभव नहीं है। दोष नहीं होगा तो सभी जीव शुद्ध हो जाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि सभी मुक्त हो जाएंगे। फिर भगवान का संसार कैसे चलेगा? इसलिए यह माया बहुत प्रपंच से युक्त है, जो भगवान के सारे जगत को बना रही है। यह माया भगवान के सारे जगत को नचा रही है। अब कोई कोई जिज्ञासु यह जानने की चेष्टा करते हैं कि भगवान की कृपा कब व कैसे मिलती है। तो हमारे शास्त्रों, वेद पुराणों, संतों, मनीषियों ने आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम और भगवान के शरणागत होना ही भगवान की कृपा व भक्ति प्राप्त होने का एकमात्र उपाय बताया है। पर भगवान की कृपा कब और कैसे प्राप्त होगी, किस प्रकार से प्राप्त होगी, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि भक्त का काम, आराधक का काम अनन्य प्रेम सहित, श्रद्धा सहित, विश्वास सहित, निष्काम भाव से भगवान की उपासना करना है, उनके चरणों में अपने को समर्पित कर देना है। किंतु यह तय करना कि कृपा कब होगी, कैसे होगी, किस प्रकार होगी, यह स्वयं भगवान ही तय करते हैं। पता नहीं भगवान को अपने आराधक का, अपने भक्त का कौन सा गुण पसंद आ जाए और वो उस भक्त के हो जाए, उस भक्त को दर्शन दे दें, उस भक्त को उसकी तपस्या का फल दे दें। कभी कभी करोड़ों करोड़ों वर्षों तक
तप करने से भी भगवान नहीं आते हैं। कभी कभी बहुत कम समय पर भगवान की कृपा हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपका समर्पण, आपका निष्काम भाव देखकर ही भगवान की कृपा होती है। द्रौपदी जी ने पुकारा, भगवान ने तुरंत आकर उनकी साड़ी बढ़ा दी। गजराज ने पुकारा, गजराज ने तो किसी भगवान का, किसी ईश्वर विशेष का नाम नहीं लिया था। जब ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ा और गजराज असमर्थ हो गया, चारों ओर से असहाय हो गया, कोई सहायता करने वाला नहीं दिखा, तो उसने एक परम शक्ति को पुकारा, बिना कोई नाम लिए पुकारा। तब भगवान ने सोचा कि किसी विशिष्ट देवी देवता का नाम नहीं ले रहा, इसलिए जब किसी का कोई नाम न ले तो जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, यह सोचकर भगवान ने तुरंत प्रकट होकर गजराज को ग्राह के चंगुल से मुक्त कराया और उसका उद्धार किया। सबरी अपने गुरु के आदेश से चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। कितने वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही और भगवान राम प्रकट हुए और उन्होंने माता सबरी, जो दलित आदिवासी भक्त थीं, उसके जूठे बेर खाकर उनका उद्धार किया। दुर्योधन की मेवा त्याग कर भगवान ने विदुर जी के यहाँ बथुआ का साग खाया और विदुरानी जी ने उनको प्रेम से छिलके दिए तो छिलके खाए। इसलिए आपका भाव कैसा है, भगवान कृपा कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये भगवान के ऊपर ही है। यह भक्त नहीं तय कर सकता और न भक्त के अधिकार क्षेत्र में है। इसीलिए जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो भगवान के प्रति अपना अनन्य प्रेम व उनकी शरणागति रखते हैं और उनका चिंतन करते हैं। कहते हैं ना कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न रोए वनगमन में पिता की वेदना पर, उठा कर गीध को निज गोद में
आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हरिहर को, जो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूँ, और जो संसारी हैं ये भोजन के भूखे हैं। इसीलिए कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। प्रेम का भूखा हूँ मैं, और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जिसकी जैसी पात्रता वैसा जीवन दान। सुख दुख में समरस रहे, जीवन वही महान। राजभवन या वनगमन दोनों एक समान। इस प्रकार भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भगवान ने उन्हें उपदेश देकर और सृष्टि रचना का आदेश देकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना की ओर अग्रसर होते हैं। अब आगे हम विदुर जी का चरित्र सुनाने का प्रयास करेंगे। विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद जब आएगा, तभी मानवीय सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, मानवीय सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी ने कैसे किया, इसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली राधा जू की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता, तुलसी माता, गंगा माता, धरती माता की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।